हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजीव कपूर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल निफ्टी में कैसा रहेगा। कल है 16 जून 2022। 2 दिन से आप देख रहे हो मार्केट काफ़ी ज़्यादा चॉपी है और एक छोटी सी रेंज उसने पकड़ ली है। ना ही ऊपर की साइड वो 15,800 की तरफ तोड़ रही है और ना ही वो नीचे 15,700 को तोड़ रही है। तो आज वैसे भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। आज फेड की मॉनिटरिंग पॉलिसी है और वैसे तो डिस्काउंटेड है कि हाँ भी 0.5 तक वो या 0.75 तक वो उसको हाइक करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट उनकी जो कमेंट्री है उस पर मार्केट रिएक्ट करेगी, अमेरिकन मार्केट भी, और उसके बाद हमारी सिंगापुर निफ्टी भी रात को ऊपर नीचे दिखाएगी कि अब कल क्या होने वाला है। ऑल ओवर ट्रेंड बहुत डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट ने 2 दिन से कंसोलिडेशन कर दिया। मैं तो आज ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक दोबारा से नीचे का मूवमेंट देगी, पर ऐसा हुआ नहीं और प्रीमियम ही खाया मार्केट ने। बट क्योंकि कल एक बड़ा इवेंट है, कल हमारी लिए पॉलिसी का जो नतीजा आएगा वो तो है ही, साथ में एक्सपायरी भी है। तो क्योंकि एक्सपायरी है, मोमेंट्स वाइल्ड काफ़ी आएंगे। ऑप्शन अगर डेटा देखें तो उसके अंदर कॉल और पुट दोनों साइड में काफ़ी पोजीशन बन चुकी है। और अगर हम तय करें कि कल क्या होना है, आज का पुट कॉल रेशियो कहाँ पर क्लोज हुआ है और कल हमें क्या गैप डाउन मिलेगी, गैप अप मिलेगी, ये जानने के लिए मैं अभी फ़िलहाल आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूँ, स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ और आप बने रहिए। तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 2 दिन से हम इसी रेंज में अटक चुके हैं और निफ्टी जो है 15,700 को नहीं तोड़ रही है, बट नीचे की तरफ बार बार वो प्रेशर तो लगा रही है पर वो तोड़ नहीं रही है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अब हम बड़ा मूव देखने वाले हैं। अब वैसे तो जब मार्केट कंसोलिडेशन होती है तो बड़ा मूव ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट क्योंकि अभी ट्रेंड डाउन है और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ ही जाएगी। मैंने 2 दिन से वीडियो बना रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15,500 मिलेगा। और आज की मार्केट कल और आज जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 15,500 तो आएगा 15,300 400 मतलब 15,200 300 भी बहुत फास्ट आएगा। और अगर हमने कल 15,500 के आसपास हमने गैप डाउन ही खुल गई तो आप समझ लीजिए कि 15,500 भी जाएगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है। कल जितने भी 15,500 के जो पुट राइटर्स हैं, जब वहाँ पर वो अनवाइंडिंग होगी तो वो बेचारे जब भागेंगे तो मार्केट और बड़ी गिरावट दे सकती है। अगर कुछ अच्छा हो सकता है, वॉलेटिलिटी आज अमेरिका सेशन में, यूएस के सेशन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, अप डाउन काफ़ी दिखाए। हो सकता है सिंगापुर निफ्टी आपको रात को 100-150 पॉइंट गैप अप दिखा दे और कल गैप अप भी खुल जाए, ये भी हो सकता है। बट अगर गैप अप खुलती है, मैं 2-3 दिन से वीडियोज में यही बता रहा हूँ कि जब भी ऊपर गैप अप खुले उसको आपको शॉर्ट करना है, पुट लो, कॉल बेचो या फिर निफ्टी को शॉर्ट करो। तो जब ऊपर खुल रही है मार्केट घूम फिर के फिसल ही रही है और 15,700 तोड़ने का मतलब, पहले तो ये 15,800 था रेजिस्टेंस, अब हमारा 15,700 हो गया। अगर हम डेली को देखें, ये मैं डेली का चार्ट लगा रहा हूँ और आप ये देख सकते हैं सबसे बड़ी जो सपोर्ट है इस टाइम ये वाली लेवल की है। इस टाइम वैसे तो यहाँ बनती है, तो ये मार्केट पिछली बार भी यहाँ से 1 2 3 तीसरी बार सपोर्ट लेने के बाद इसने जंप करी थी, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर 15,700 के आसपास ही जाकर फिर सपोर्ट ली, ऊपर गई। हम 6,700-800 के अपने लेवल देखे और दोबारा इस लेवल पे आ गई और यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है। अब ये यहाँ से टूटा तो समझ लो कि हमें 1 2 3 लंबी कैंडल, इसका मतलब कि अगर कल नेगेटिव गई तो फ्राइडे को भी मार्केट नेगेटिव जाएगी। सिर्फ जो बुल जो भी मंदी में नहीं है, जो तेजी में, उनके लिए सिर्फ एक अच्छी बात है कि पुट कॉल रेशो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, मतलब पूरी तरह से ओवरसोल्ड भी नहीं है। इसमें पूरा स्कोप है 200-300 पॉइंट निफ्टी जाने का, बट यही है कि अगर गैप अप मिली, ये दोबारा से 0.9 के आसपास चला गया तो दोबारा से सेलिंग आ जाएगी। क्योंकि मार्केट अभी मंदी में है, इसलिए जनरली 0.7 से लेके 0.859 के बीच में ही घूमता रहेगा। हमें 1 के ऊपर, अब 0.1 के ऊपर हमें ये देखने को ऑप्शन जो डेटा है पुट कॉल रेशियो है वो नहीं मिलेगा। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे की तरफ 15,500 पे है। तो इसका मतलब जो पुट राइटर्स हैं वो मान के चल रहे हैं कि कल की एक्सपायरी हमें 15,500 के नीचे नहीं मिलेगी और ऊपर की तरफ 16,000 और नीचे की तरफ 15,800। तो अगर ऑप्शन डेटा देखें तो 15,800 और 15,500 के बीच में ही रहना चाहिए। बट क्योंकि बड़ा मूवमेंट, अगर मुझे मेरा ही मानना है कि बड़ा मूवमेंट आएगा
और हम 15,500 को कल टच कर लेंगे। हो सकता है हम 15,500 भी कल तोड़ दें। अगर 15,500 टूट गया तो 15,200 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल नहीं आएगा तो फ्राइडे को आएगा, पर आएगा जरूर। अभी मैं 15,200 को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। मेरा मानना है कि 15,300 ही आ जाए तो इनफ है। कुछ पोजीशन मेरे पास अभी शॉर्ट्स की बनी हुई है और मेरा जो टारगेट है वो पहला 15,500 और दूसरा 15,300 है। वैसे तो 250 तक मेरे ख्याल से निफ्टी जानी चाहिए, पर मैं 15,300 पे अपनी प्रॉफिट जितना हो सकेगा बुक कर लूँगा। पहला 50% 15,500 पे और 50% 15,300 पे, क्योंकि 15,500 से एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पोटाइटर्स भी हैं और थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी हो जाएगी। तो इसलिए यहीं पर 50% अपनी पोजीशन मैंने बुक करनी है। और अगर अभी हम ये डेली का चार्ट खुला हुआ है, वीकली अब मैं खोल रहा हूँ, ये वीकली है और अब आप देख सकते हैं कि इसने सपोर्ट ऑलमोस्ट तोड़ने के कगार पे है। और कल परसों भी मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था वीकली का, और मैं मानता हूँ कि ये 15,200 की तरफ इस येलो लाइन के करीब आ जाएगा। तो ये वाली कैंडल यहाँ पर इस हफ्ते की हमें लंबी मिलनी चाहिए। तो हो सकता है हम इस हफ्ते के लिए सिर्फ हमारे पास 2 दिन है, कल थर्सडे और परसों फ्राइडे। तो मेरा मानना है कि 2 दिन में हमें नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट मिलेगा। और अगर हम मंथली चार्ट की तरफ देखें तो मंथली चार्ट में भी आप ये देख सकते हो कि 15,700 पे ही कितना बड़ा इसका जो रेजिस्टेंस था। मतलब कि ये वाला जो मंथ है जून, पिछले साल भी जून में उसने और जुलाई में उसने इतना ही टाइम लगाया था, रेंज में ही रही थी जून और जुलाई में। उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया था, फिर घूम फिर के मंथली इसी वजह से ये एक तरह से पिछली बार रेजिस्टेंस था, इस बार मजबूत सपोर्ट हो गई है। अब ये देख सकते हो कि ये कितने छोटे छोटे मंथली का बना हुआ है। इसका मतलब पिछले साल भी इन 2 महीनों में निफ्टी 2 महीने बिल्कुल कंसोलिडेशन और रेंज में रही थी। उसने ब्रेकआउट दिया, कई महीने ऊपर की तरफ हम रहे, उसके बाद यहीं पर अटक रही है। ये टूटने के बाद गिरावट भी बहुत तेज आएगी। तो अगर हम इस मंथ नीचे क्लोज हुए तो समझ लो एक अगले महीने भी हमारे लिए रिस्क रहेगा और नीचे जाने का, या फिर हम लंबी नीचे कैंडल मार के ऊपर की तरफ आके क्लोज यहीं होंगे तो फिर हम बड़ी रैली देखेंगे। तो फिलहाल तो मार्केट में मंदी ही रहनी है। मैं दोबारा से आपको ऑर्ली चार्ट पे लेके जा रहा हूँ और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर RSI ओवरसोल्ड हो चुकी थी, तो यहाँ से इसलिए कंसोलिडेशन हुई है और अब इसके पास थोड़ा सा स्कोप हो गया है। तो पूरी चांसेस है कि कल या परसों तक हम 15,400, 15,500, 15,400 के आसपास तो आ ही जाएँ। मैं अपना टारगेट 15,300 का लेके चल रहा हूँ। मेरे पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग है कि मैं अपना जो है 100% 15,300 पे निकालूंगा, 50% 15,500 पे निकालूंगा। पुट कॉल रेशियो आप देख सकें अभी थोड़ा सा ओवरसोल्ड की कैटेगरी में जाने वाली है, अभी गई नहीं है, अभी स्कोप है नीचे जाने का। अमेरिका की अगर फ्यूचर बात करें तो फिलहाल तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी दिखा रहा है, बट इसकी कोई खासा भी वैलिडिटी नहीं है। जो भी होगा आज पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद होगा। हो सकता है कि रात को अमेरिका 500 पॉइंट ऊपर भी दिखा दे, बट जो होना है कल का फ्यूचर, अमेरिका का क्या फ्यूचर डाउन दिखाता है क्या, उसी के अकॉर्डिंग होगा। और मैं टोटली बेयरिश हूँ और कल नीचे की तरफ ही मैं बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर कुछ भी ऐसा हुआ कि कल ऊपर की तरफ मार्केट गई 100-200 अगर ऊपर मिला तो मैं एग्रेसिवली और शॉर्ट करूँगा। मैं वैसे नीचे की तरफ ही मार्केट को रखूँगा। रेंज जो भी है मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन नीचे की तरफ ही होगा। अगर गैप अप मिली मैं और शॉर्ट करूँगा, और जब तक कि मान निफ्टी एटलीस्ट 16,200 के ऊपर नहीं जाती, जो ट्रेंड है वो बेयरिश ही रहेगा। तो आप समझ गए, कल भी अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलता है, 50-100 पॉइंट अगर मिल गई, गैप अप मिली या ऊपर गई तो बेचना है। और टारगेट हमारा फिलहाल 15,500 इंटैक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।